छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर शनिवार को आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए। यह हादसा शनिवार सुबह तब हुआ जब कोरोसगोड़ा के जंगलों में नक्सलियों की बिछाई गई आईईडी माइंस डीआरजी टीम डिफ्यूज कर रही थी। यह आईईडी विस्फोट छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में हुआ है। धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद डीआरजी टीम के जवान इसकी चपेट में आ गए। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसा होने के तुरंत बाद घायल जवानों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब तक मौके पर ही 3 जवान बीजापुर के 40 बरस के डीआरजी इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, बस्तर के कांकेर के रहने वाले 29 बरस के फाइटर कांस्टेबल संजय गढ़पाले, कांकेर के ही रहने वाले 35 वर्ष के डीएसएफ कांस्टेबल कृष्णा कोमरा शहीद हो गए। इस आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए कांकेर के रहने वाले 29 वर्ष के फाइटर कांस्टेबल परमानंद कोर्राम को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने इस पूरे मामले की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मिले इनपुट के आधार पर पिछले कुछ महीनों से लगातार आईईडी बरामदगी अभियान चलाया जा रहा है। आज का अभियान भी उसी का हिस्सा था। इस दौरान हादसा हुआ। सुने बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी को। आज की कार्रवाई के दौरान पूर्व में काफी संख्या में माओवादी द्वारा डंप की गई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इत्यादि को बरामद कर लिया गया। उसके आगे बढ़ते हुए एक और डंप को रिकवर करने के समय दुर्घटना पूर्व एक विस्फोट हो गए थे, आईडी ब्लास्ट हो गए थे। उसमें हमारा इंस्पेक्टर है सुखराम वट्टी, जो डीआरजी कांकेर टीम का प्रभारी रहा, और 3 अन्य जो आरक्षक है, परमानंद कोर्राम है, कृष्ण कुमार और संजय गढ़बोले। इस प्रकार हमारा एक इंस्पेक्टर और 3 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्पॉट में निरीक्षक सुखराम वट्टी और आरक्षक संजय और आरक्षक कृष्ण कुमार का डेथ हो गए थे। जो चौथा हमारा आरक्षक परमानंद, इनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से इधर से घटनास्थल से रायपुर इवाक्यूएट किया गया। रायपुर में इलाज के दौरान उनका थोड़ी देर पहले उनका भी शहादत होगी। इस प्रकार आज की घटनाक्रम में हमारा 4 जो साथियों का अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना में जो उनका हमने खो लिया है, और आने वाले समय में भी लगातार हमारा ये कार्रवाई जो आईडी को रिकवर करने का कार्रवाई है जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में आईडी के कारण से किसी प्रकार का जनता सुरक्षा बल को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए 4 जवानों का पार्थिव शरीर नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया जा चुका है। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान नारायणपुर जिले के तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार इन शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़ी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सेंट्रल फोर्स हटा दो, ये हटा दो, उनको समझना चाहिए अब इस बात को देख करके कि ये दबा हुआ आईडी है, इसी को स्कैन कर करके निकाला जा रहा है। एक डंप रिकवरी करने के लिए टीम गई थी, फीडबैक के आधार पर गई थी, डंप मिला भी। उस डंप को रिकवर करते समय हमारे 4 निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए हैं। और इस बात को हमको सबको समझने की जरूरत है कि जमीन में दबी हुई वो परेशानी, वो खतरा अब तक विद्यमान है, उसको ही ठीक करना है। मैं सारे 4 हमारे जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ इलाके में अब नक्सलियों का खात्मा लगभग हो चुका है, लेकिन बस्तर के जंगलों में बिछाई गई आईईडी माइंस हमेशा ही सुरक्षा बलों के लिए कड़ी चुनौती रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन अब पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।